जय साई राम, ओम साई राम। मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। दिलीप दादांनी चांगली पालखी काढली, त्याच्या बाबांनी पण चांगलं सहकार्य केलं। आपलं जी पालखी आपण जी काढलेली आहे टिवरी गावातून दीपेश फाउंडेशन पुरस्कृततर्फे त्याचे अध्यक्ष श्री जगदीश मधुकर पाटील व त्यांचा मुलगा दिनेश जगदीश पाटील। साई रामाय नमः, श्री साई कृष्णाय नमः। ओम नमो सच्चिदानंद साईनाथाय नमः। ओम नमो सच्चिदानंद साईनाथाय नमः। संत स्वरूपाय नमः, श्री साई देवाय नमः। संत स्वरूपाय नमः, श्री साई देवाय नमः। संत स्वरूपाय नमः, श्री साई देवाय नमः। संत स्वरूपाय नमः, साई राम, मेरे बाबा। नमः। ओम नमो सच्चिदानंद साईनाथाय नमः।
सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। इतना खूबसूरत माहौल है, इतनी ब्यूटीफुल ठंडी है और ये रेलवे है यहाँ से और एग्जैक्टली मेरे सामने हाईवे है। तो अभी हाईवे से हम लोग को चलना है सीधा सीधा नासिक की तरफ। तब रात को हम लोग आड़गांव रुक गए। एक किसी का घर था, उसके बाहर आंगन में हम लोग सोए थे, वहां पर खाने का बंदोबस्त था और बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब मौसम के हिसाब से भी और चलने के हिसाब से भी, और जो ऑर्गेनाइजर है उन लोग तो बहुत ही मतलब इतनी दिल से सेवा कर रहे हैं कि नहीं सुनो। 8 दिन जो आप शिरडी पैदल जाते हैं तो अपन संसार का त्याग करके जाते हैं। त्याग कैसे कि घर छोड़ देते हैं, बीवी बच्चे अपने जो रिलेटिव्स है सबको छोड़ के आप अकेले निकलते हैं, बराबर। तो इसका अर्थ ही ऐसा है कि अपन अकेले आए हैं, अकेले ही जाना है। पर जाते जाते क्या करना है पैदल यात्रा में? खाली पैदल यात्रा करने नहीं है, चल के नहीं जाने के। मौलिद ज्ञानोपार है जो आळंदी के संजय समाजी महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत है, वो ऐसे कहते हैं कि पैदल चलते चलते इधर उधर की बात नहीं करनी चाहिए, मुख से भगवान का नाम होना चाहिए, यानी नामस्मरण। तो जब आप पैदल एक एक पैर डालते हैं, नामस्मरण करते हैं, तो होता क्या है, वो आपको 1000 यज्ञ का पुण्य मिलता है। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ये मेरा फ्रेंड है जगदीश, इसकी वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ। मैं एक्चुअली पहली बार चल रहा हूँ शिरडी तक। साई राम। तो पहले दिन हम लोग आए तभी मैंने इसको बोला भाई कल सुबह मैं जा रहा हूँ वापस, हाँ बॉम्बे। फिर सुबह उठा, इसने मेरे को तेल बिल लगाया सब मजबूत, तो हम लोग चल पड़े वापस सेकंड डे। कल भी सेकंड डे था, तो मैंने बोला अभी आज सुबह मैं जाऊँगा, हाँ तो नाटक मत करो। लेकिन फिर मैंने सोचा, 2 दिन से हम लोग देख रहे थे एक बेचारा जवान लड़का, उसको पैरालाइज्ड है, वो एक हाथ से और एक पैर से। वो भले स्लो चल रहा है लेकिन वो चल रहा है। तो उससे मेरे को एक प्रेरणा मिली। मन्नत में मैं एक्चुअली पहले भी आता था, सीखता था भी। ये मेरा हो गया, तब से मेरा इच्छा था कि जाने का पैदल वापस। अच्छा। मैं पहला 8 साल करके तो हुआ था मेरा, 10 साल के बाद मेरा पहला पालकी है।
नहीं क्या हुआ आपको, मतलब क्या कुछ एक्सीडेंट हुआ, कुछ क्या हुआ? नहीं, मेरे को क्रिकेट खेलते हुए पैरालाइज हुआ था। ओके 8 साल हो गया उसको। ओके तो मेरे को जमता नहीं था जाने का। अभी बॉडी कंट्रोल हुआ, इसके लिए मैं उससे निकल के आ गया, मेरे को जाने का ही। बाबा महान है। पहुंचा देना मेरे को बस उधर तक। आप बहुत महान है, मेरे को खुद ही है कि वो लग जाएगा। 100% जाएगा। वो बोला ना कुछ 12-13 साल से ज्यादा है, बोला ना कुछ। नहीं 8 साल यार, 8 साल से आगे यार, 4 साल नहीं था, बहुत टेयर था उसका। बाजू वाले सब बोले तू कैसे जाएगा, उसने बोला मैं एक बार चलने का चालू करता हूँ। बागे का रास्ता मैंने बाबा देखे, क्या बात। और लिटरली आज 3रा दिन है और चल रहा है, अभी भी मिला। और बाबा की रूप के हमारे सामने आई यहाँ, जैसे नरेश भाई भी बोले कि वो चल रहे, मैं चलता हूँ। ये बाबा की प्रेरणा है। आप जब भी सोचते हैं ना तो उसका सामने पर्चा आपको मिलता ही है। ये सुबह का आज का है, ये सुबह का आज का पर्चा है। वो सामने लिटरली आए, हमको उसने रास्ता भी बताया, ऐसा नहीं ऐसा जाना है यहाँ, क्योंकि अभी ये नया रूट है। नरेश का भी ऐसा है चलने का, ऐसा मैं उसके साथ में हूँ। बाबा ने मेरे को बुलाया इसको चलने के लिए, क्यों बाबा का हुक्म है। सीढ़ी में कोई जा सकता नहीं, इनके हुक्म बिना, तो मैं इनके साथ जा रहा हूँ। और नरेश चलेगा मेरे को मालूम है। अब सब देख रहे हैं नरेश क्या है हमारे सीढ़ी की। नरेश दिखेगा तो ये पूरा हो जाएगा। साई राम साई राम साई राम। यहाँ पे हम लोग नाश्ते के लिए रुके हैं। साई राम। आपण मी आता 4ला लिगा सांगतो ना, अरे थंड्या वेळेला रात्री बोरा, अरे पार्कच्या आपण घेतो काय, अरे ऊन आपल्याला लागतंय काय ते जाऊन तरी काय करणार तू फोन काय चुकून जितकाय पोरं आपली स्पीडला असते ना किती येणार पोरं ना
Hare
Bye.
जय